दो कंट्रीज का HDI एग्जैक्टली सेम है, तो क्या वो दोनों इक्वली डेवलप्ड हैं? इंडिया डेवलप्ड है या नहीं है, इसका आंसर डिपेंड करेगा कि आप HDI देख रहे हैं या IHDI देख रहे हैं। 2025 में पेपर 3 में पहला क्वेश्चन यही आया था, डिस्टिंग्विश करिए बिटवीन HDI एंड IHDI। उसके बाद उन्होंने कहा कि वाई इज इट दैट IHDI इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब जो भी लोग उस कंट्री में रहते हैं वो सब ही ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितना इंक्लूसिव है, क्या वो ग्रोथ कुछ लोगों के लिए हो रही है और कुछ लोगों के लिए नहीं हो रही है, या वो ग्रोथ इक्वली प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड देन पॉज द वीडियो एंड read it very carefully. There is a nuance in this question which I hope you will not miss. Once you have done your brainstorming, आपने लिख लिया आप क्या करने वाले हैं, then put on the video again and we will see it in detail. Question ने ये बोला है कि distinguish between HDI and IHDI. फिर उन्होंने ये ऐड किया with special reference to India. ये चीज आई होप आप लोगों ने मिस नहीं करी थी व्हेन यू वर रीडिंग द क्वेश्चन। उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट शुरू होता है, व्हाई इज इट दैट IHDI इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आप इस क्वेश्चन में फिर से नोटिस करिए कि इन्होंने यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया दे दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया नहीं दिया है। So by noticing that they have mentioned it here and they have not mentioned it here, your answer will change. This is the tricky part. अगर आप सीधे लिख देते that what is the difference between HDI and IHDI and उसके बाद आप ये बता देते that why is IHDI a better indicator, तो ये आंसर कंप्लीट नहीं होता। एंड ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अगर आप मिस कर जाते हैं तो आपका 0.5 कम हो जाता है। एंड अगेन मेंशनिंग दैट 0.5 लीड्स टू अ बिग चेंज in where you are getting your rank. तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? IHDI, HDI and inclusive growth, ये concepts इस question में आए हैं। So somewhere in a very holistic manner you will have to write the introduction. 10 marker है, so around 2 to 3 lines maximum for the introduction. उसके बाद आपका पहला heading आएगा, that will be the difference between HDI and IHDI। ये करने के टाइम पे बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू शुड बी मेंशनिंग वेरी वेरी क्लियरली, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल मेक अ टेबल लाइक दिस कि उन्होंने हेडिंग दिया कि HDI एंड IHDI and then they start writing one point and then the other point and then the other point. This is how they make the table. My recommendation to you is that टेबल को और क्लियर करने के लिए आप टेबल कुछ इस तरीके से बनाइए that make it a 3-part table. Here you will talk about the indicator that you're comparing, then you will talk about HDI and then you will talk about IHDI. अगर आप ये करते हैं so the person can very well see कि आपने किन चीजों पे बेस्ड इसको कंपेयर किया है, and then what does IHDI do, what does HDI do, ये पूरा हमारा टेबल के अंदर आ जाएगा। This is the best way to make a comparative table rather than doing it in this 2-part table. ये सारे पॉइंट्स जो आप इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, they have to be giving some sort of special reference to India. Now the second part, this is the analytical part. आपके आंसर में ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट वाला, ये एक फैक्चुअल पार्ट है, बट द सेकेंड पार्ट इज मोर ऑफ एन एनालिटिकल पार्ट कि क्यों ऐसा माना जाता है दैट IHDI इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियरली नजर आना चाहिए। उसके बाद इसके रीजंस मेंशन होने चाहिए। If it is an explanatory answer, you can take a paragraph also and write this. And then of course you have to have a holistic conclusion जिसमें ये पूरा आंसर एक फाइनलिटी की तरह देखा जा रहा है। Always remember that introductions and conclusions are holistic. They are not related directly to the first part or the second part. मतलब ऐसा नहीं कभी भी करना है कि आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है और कंक्लूजन सीधा सेकंड पार्ट से रिलेटेड है या थर्ड पार्ट से, जितने भी पार्ट्स हैं। यू हैव टू राइट अ होलिस्टिक इंट्रोडक्शन एंड देन अ होलिस्टिक कंक्लूजन। ओवर टाइम आप ये वीडियोस जब देखते रहेंगे तो यू विल सी दैट इंट्रोडक्शंस किस तरीके से लिखे जा रहे हैं, कंक्लूजन्स किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। सो हियर्स व्हाट यू कैन डू। ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्सपैंडिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी अप्रोच आप लोगों ने पढ़ा होगा अमृता सेन का। एंड चॉइसेस इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, राइट। मतलब लोगों को उनकी कैपेबिलिटीज भी बढ़े और उनको जो चॉइसेस मिल रहे हैं वो भी बढ़े। While HDI measures average human development achievements,
IHDI adjusts the achievements for inequalities. IHDI का I जो है वो inequality adjustment के लिए है, right? तो now this becomes your introduction. As I mentioned, 3-part table हमारा पहला हो गया basis, किस चीज पे हम compare करने जा रहे हैं, then आ जाएगा HDI, then आ जाएगा IHDI. You can of course take screenshot of the answers that I'm sharing so that जब आपको इसमें से revise करना हो, you can revisit it or you can revisit that video itself also. So basis हो गया measure. जो एवरेज अचीवमेंट होती है हेल्थ में, एजुकेशन में, इनकम में, वो HDI में इंक्लूड होती है. IHDI जो करता है वो HDI को इन सारे इंडिकेटर्स में इनइक्वालिटी से एडजस्ट कर देता है. नाउ सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे बड़ी चीज ये है कि HDI में ये अज्यूम किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है. IHDI में एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड हो जाती है. थर्ड इज द फोकस. ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है एंड यहाँ पे human development with equity. I hope you know the difference between equity and equality. तो equity based है ये. फोर्थ आ गया आपका value, that is value जो इसकी निकल के आती है वो या तो equal या higher than HDI होती है. And जो IHDI की value निकल के आती है वो naturally equal या lower than HDI निकल के आती है. Now the special reference to India, मतलब ये सारे आपके concepts आ गए. इसके बाद special reference to India इन्होंने पूछा है, वो हम लेंगे. This has to be, आप पीछे जितने पॉइंट्स इंक्लूड करें ना करें, आपको ये पॉइंट इंक्लूड करना जरूरी है. HDI इज अबाउट 0.685 रिफ्लेक्टिंग एवरेज प्रोग्रेस. IHDI इससे लोअर है विच इंडिकेट्स लॉसेस ड्यू टू इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स. सो ये हमारा इंडिया का सिनेरियो इंक्लूड हो गया. सो नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर. अब हम चल रहे हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. इन्होंने पूछा है कि why is IHDI considered a better indicator for inclusive growth? IHDI is considered a better indicator for inclusive growth because it measures not only the extent of development, मतलब कितनी development हुई है सिर्फ वो नहीं, but also how equitably it benefits and is shared. मतलब कितना equitable distribution है इसका, वो इसमें include होता है. इसमें disparities capture हो जाती हैं, regions की, gender की, socio-economic groups की, and this highlights inequality induced losses, providing a more realistic assessment. मतलब अगर आप IHDI और HDI को compare करें तो IHDI is more realistic in nature. तो realistic होगा तो naturally policy makers को identify करने में help करेगा कि exactly what should be the way forward. So this is why IHDI is considered a much more appropriate indicator for inclusive growth. Now how do we conclude it? हम ये कह सकते हैं कि in India where significant rural urban regional caste gender disparities persist, हमारे इंडिया में ये सब persist कर रहा है, ये सब issues हैं. So IHDI offers a more comprehensive measure for whether economic growth is translating into इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट. मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो रही है कि नहीं, ये हमें पता चल जाएगा अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया में HDI की जगह IHDI यूज करेंगे. सो नाउ यू रीड दिस क्वेश्चन अगेन एंड यू विल रियलाइज कि किस तरीके से इस आंसर को लिखने के बाद ये क्वेश्चन होलिस्टिकली एड्रेस हो रहा है. राइट. सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एड्रेस अ क्वेश्चन इन मेंस यू मस्ट मेक श्योर कि उस क्वेश्चन को हर तरीके से आपने सेटिस्फाई कर दिया है कि नहीं. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेंबर दैट 10 मार्कर में आपको 150 वर्ड्स में ये पूरा प्रोसेस करना है. एंड इन द अपकमिंग डेज वी विल ऑल्सो सी कि 15 मार्कर में हम इसे कैसे करते हैं. सो नाउ आफ्टर दिस वीडियो योर असाइनमेंट फॉर टुडे इज प्लीज राइट दिस क्वेश्चन. आपने सारे इंफॉर्मेशन को भी देख लिया, आपने क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, हर चीज देख ली. नाउ राइट दिस आंसर योरसेल्फ and write one answer every day so that ये over time build हो जाए. If your writing means this year, then I'm sure it will help you. If your writing means next year also, then also this is a practice that will help you immensely.